Hello children, welcome to today's English class. Today we will study about articles. Articles are used before nouns and they are of three types. First is a, an and the. A and n are called indefinite articles and they are used with singular nouns, that is nouns which are one in number. जो एक होते हैं जैसे पेन, पेंसिल, बुक, ग्लास, इनके साथ हम ए यूज़ करते हैं. ओके और एन भी एक के साथ यूज़ होता है, लेकिन एन का यूज़ जो है इट इज़ यूज्ड विद वर्ड्स विच स्टार्ट विद वॉवल्स you know. They are A, E, I, O, U. So the words which begin with A or E or I or O or U, उनके साथ में हम we don't use A, we use N. And the third article is definite article the. It is used with particular persons and things, and with things which are which we use in a repeated way. So we will study about this. A is used with countable nouns. Countable मतलब जिनको हम गिन सकते हैं. That जैसे pen, pencil. Okay, not water, soil. This cannot be counted. Things which can be counted, with that we use A. And singular in number. Singular मतलब one होते हैं. Like example है a book, a pen, a toy. Okay. Uses of an. An is used with countable nouns that are singular and begin with a vowel sound, that is A, E, I, O, U. These are 5 vowels. इनके साथ जो words शुरू होते हैं उनके साथ हम n लिखते हैं. Like an apple, an orange, an eye, an intelligent child, an umbrella, etc. Okay. Now we also use an where a word begins with a silent H. कुछ words होते हैं जो vowel से शुरू नहीं होते लेकिन उनमें sound आती है, जैसे hour, an honest person, an hour, okay, an MLA, an MP में M ए की आवाज़ आ रही, अ इज़ वॉवल साउंड, तो एन MP लिखते हैं. MA एक डिग्री होती है, उसमें हम लिखते हैं NA, ही इज़ एन MA. ओके, सो साउंड भी होती है और लेटर्स भी होते हैं. दीज आर अबाउट A and N. नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूजेस ऑफ द. इसके बहुत सारे यूजेस हैं. नंबर 1 इज व्हेन वी टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जब हम किसी खास चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे द बुक लाइंग ऑन द फ्लोर, वो बुक जो ज़मीन पे पड़ी हुई है. नॉट अदर बुक्स, हो सकता है और भी बुक्स हों, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक ऑन द फ्लोर. द मैन सिटिंग ऑन माई लेफ्ट, वो आदमी जो मेरे लेफ्ट बाई तरफ बैठा हुआ है. विथ नाउ सेकेंड इज विथ सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हाइएस्ट, टॉलेस्ट, ईजीएस्ट, इनके साथ हम द लिखते हैं. द हाइएस्ट, द ईजीएस्ट, द स्लोएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हैं. थर्ड, विद नाउन्स विच आर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो कि यूनिक चीज़ें हैं, नेचर में पहले से बनी हुई हैं. जैसे अर्थ, तो हम अ अर्थ या एन अर्थ नहीं लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे द अर्थ. स्काई, द स्काई. मून, द मून. स्टार्स, द स्टार्स. सन, द सन. Then number 4 is with the titles of holy books. होली बुक्स मतलब जो हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं ना, धार्मिक ग्रंथ, उनके नाम के साथ भी हम द लिखते हैं. जैसे द महाभारता, द रामायणा, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहब, ये सब होली बुक्स हैं हमारी. उनके साथ हम द लिखते हैं, ए और एन नहीं लिखेंगे. विद नेम्स, नंबर 5, विद नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स. जो फेमस बिल्डिंग्स होती हैं ना, जैसे उनके साथ भी द लिखते हैं. जैसे द ताजमहल, अ ताजमहल नहीं लिखेंगे, द ताजमहल. देन द वाइट हाउस, ओके, द चार मीनार, द कुतुब मीनार, द पार्लियामेंट हाउस. दीज आर स्पेशल बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स, उनके साथ हम द लिखते हैं. एंड नंबर 6 इज विद नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशन, सीज, माउंटेन्स. तो इनके साथ जैसे रिवर्स हैं, गंगा है, तो हम खाली गंगा नहीं लिखेंगे, गंगा नहीं लिखेंगे, एन गंगा कुछ नहीं, उसमें हम लिखेंगे द गंगा. ऐसे इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, द रेड सी, द हिमालयाज, एट्सेट्रा. सो ये द का यूज़ है.
Now I'll give you a small exercise in which you have to fill A or N in this exercise. Number 1 is pen. So pen, it is 1. So we will use A or N, but we will write A, not N, because it is beginning with consonant. P is consonant. आपको ध्यान रखना है, अगर A, E, I, O, U नहीं है तो आपको A लिखना है. Now second is crow. Crow, a crow. Now number 3, uncle. U vowel है तो an uncle. I, an I. Easy sum, an easy sum. Egg, an egg. River, a river. Crow, a crow. Aunt, an aunt. Ass, an ass. Flag, a flag. Arrow, an arrow. Flower, a flower. Okay, do this exercise in your notebook, and I will give you one more exercise after some time, and you will do that also. Okay, that's all for today. Do it now. Okay.